अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल में केचप। केचप जो हर अफ्तारी में हर घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो आज हम बहुत ही सस्ते में घर में बनाएंगे और आप इसको 1 मंथ के लिए जो है सेव करके पूरे रमज़ान में बहुत ही इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो चले फिर हम अपनी जो केचप है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये मैंने टमाटर ले लिए हैं। टमाटर ये जो है 6 किलो हैं। आप इससे ज़्यादा लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, कम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 6 किलो टमाटर की जो है वो केचप बनाऊंगी। तो आप लोगों के साथ ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप में शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी ज़रूर शेयर करें। हमने टमाटर जो है इनको अच्छी तरह धोकर साफ़ करके इनको ड्राई कर लेना है। उसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। ये ख्याल रहे कि जो टमाटर हैं हमारे उनमें जो ख़राब टमाटर है वो कोई भी ना हो। अच्छे अच्छे टमाटर हमने जो है उनको लेकर उनको कटिंग कर लेना है। अगर कोई ख़राब हो भी तो उसको हमने स्किप कर देना है उसमें से। तो इन सारे टमाटर की हम अच्छी तरह जो है वो कटिंग कर लेंगे। कटिंग हमने ना बहुत ज़्यादा बारीक करनी है और ना ही ज़्यादा हमने इनको मोटा रखना है। बिल्कुल नॉर्मल सी हमने इनकी कटिंग करनी है। तो मैं इन सब टमाटरों की कटिंग करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो तब तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी ज़रूर शेयर करें। तो ये केचप जो है वो बहुत ही मज़ेदार है। तो आप लोग इस केचप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोग घर वालों को बहुत पसंद आएगी। तो बहुत ही सस्ते में ये बन भी जाएगी घर में। अभी आजकल जो टमाटर हैं वो बहुत सस्ते हैं, तो इसीलिए आप लोग इसको घर में बनाकर सेव कर सकते हैं और अफ्तारी में इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे जो टमाटर हैं उनकी कटिंग सारी मैं कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। यहाँ में जो है वो मेरे सारे टमाटरों की कटिंग हो चुकी है। तो अब इसमें मैं 1 से 1.5 गिलास जो है वो पानी का डाल दूँगी, ताकि जो हमारे टमाटर है वो बहुत ही अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। और मैंने इसमें लहसुन डाल दिया है। लहसुन आप लोग अगर तो कम बना रहे हैं तो कम डालें, अगर ज़्यादा बना रहे हैं उसी हिसाब से आपने लहसुन के 2 जो पूरे गंढे होते हैं वो डाल देने हैं। तो मैंने पूरा 1 से 1.5 गंढा लेकर उसको छील कर उसको साफ़ करके वो भी इसमें डाल दिया है। टमाटर हमने बहुत ही अच्छी तरह सॉफ्ट कर लेने हैं। सॉफ्ट करने के बाद इनका पानी जो है वो अच्छी तरह ड्राई हो जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा भी ड्राई नहीं करना, थोड़ा सा पानी इसमें रहे। अब हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं, गल चुके हैं। तो इनको हमने बहुत अच्छी तरह जो है वो ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद हमने इनको ब्लेंड करना है। अगर हम जो टमाटर हैं इनको गरम गरम ब्लेंड करेंगे तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। वो बिल्कुल प्योर रेड कलर जो है वो केचप का नहीं बनेगा। तो इसी अब जो हमारे टमाटर थे उनको हमने ब्लेंडर जार में डालकर बहुत ही अच्छा फाइन साइज़ का पेस्ट बना लेना है। बहुत अच्छी तरह हमने इसको ब्लेंड करना है। 2-3 मिनट तक हमने इसको अच्छी तरह ब्लेंड करना है, ताकि जो भी हमारा टमाटर का पेस्ट है ना वो बिल्कुल एक केचप की शक्ल में आ जाए। इतना हमने इसको ब्लेंड करना है। ये यहाँ पे केचप बन नहीं जाएगी, मगर हमने इसको बहुत अच्छी तरह ब्लेंड करना है, ताकि जब हम इस प्यूरी को छन्नी में से निकालें तो ये बिल्कुल टमाटर के जो पेस्ट है ना वो बिल्कुल केचप जैसी लगे। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल लग रहा है कि केचप तैयार हो चुकी है, मगर अभी तैयार नहीं हुई। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। सारे टमाटर को हमने अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है। अब इसको हम छन्नी में डालकर अच्छी तरह जो है ना छान लेंगे। इसके बीज और इसका जो छिलका है उसको हम सेपरेट कर लेंगे। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। इसके बगैर अगर आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों की जो केचप है ना वो बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। बिल्कुल मुलायम और जैसे बिल्कुल सॉफ्ट सा टेक्सचर होता है केचप का, वो बिल्कुल नहीं बनेगा जब तक आप लोग इसको छन्नी की मदद से छान नहीं लेंगे। तो इसीलिए आप लोगों को ये स्टेप बहुत ज़रूरी है करने के लिए। आप लोगों ने सारा टमाटर का पेस्ट जो है उसको इसी तरह छन्नी में से डाल के छान के निकाल लेना है। और ये जो ऊपर बीज और छिलके आएंगे इनको हमने सेपरेट कर देना है। इसको थोड़ा मुश्किल होगी करने में, थोड़ा टाइम भी लगेगा और थोड़ा मुश्किल भी होगा, मगर इसको करने से ये देखिए कितना अच्छा सा हमारे पास टमाटर की जो प्यूरी है ना वो बन के आ चुकी है। सारे टमाटर की प्यूरी को हमने बिल्कुल इसी तरह जो है ना छन्नी की मदद से छान लिया और ये देखें माशाल्लाह
टमाटर की जो प्यूरी हमारे पास बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब इसको हम पकाना स्टार्ट करते हैं। पकाने के लिए सबसे पहले तो हमें चूल्हा ऑन करेंगे तो उसको पकाना स्टार्ट करेंगे। उसमें हमने विनीगर शामिल करना है। विनीगर यहाँ पे मैंने 2 कप शामिल किया है 6 किलो के हिसाब से। आप अगर आप लोग कम कर बनाना चाहते हैं तो इस मिक़दार को कम कर लें, अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा कर लें। वहाँ यहाँ पे मैंने 1.5 टीस्पून नमक का यूज़ किया है और चीनी जो है यहाँ पे मैं 600 ग्राम यूज़ करूँगी। अगर आप लोग कम बनाते हैं तो उस हिसाब से आप कम यूज़ करेंगे और अगर ज़्यादा बनाते हैं तो इसी मिक़दार को आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल मेजरमेंट के हिसाब से नाप कर बिल्कुल फिर मैंने इसको यूज़ किया है। तो उसके हिसाब से मैंने इसमें डाली है। तो मेरी केचप का जो फ्लेवर है वो बहुत बिल्कुल मज़ेदार सा बनकर तैयार हुआ था। तो आप लोग भी इसी मेजरमेंट के हिसाब से बनाइएगा तो आप लोगों की भी जो केचप है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो अब इसको हमने पकाना स्टार्ट कर दिया है। तो इसको पकाते पकाते मुझे तकरीबन आधा घंटा लग गया था। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने इसको पकाना है, ज़्यादा हाई आंच हमने इसकी नहीं करनी। और यहाँ पे मैं इसमें डाल दूँगी अब रेड चिली। तकरीबन मैंने इसमें 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें रेड चिली जो पाउडर था वो डाल दिया है। इसको हमने लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर आधे घंटे के लिए पकाना है और चम्मच को हमने चलाते रहना है ताकि हमारी केचप जो है वो नीचे ना लग जाए। अगर हमारी केचप नीचे लग गई तो इसका जो फ्लेवर है वो ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा और हमारी जो सारी मेहनत है वो ज़ाया हो जाएगी और मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा आप लोगों को केचप बनाने का और ना ही इसको खाने का। तो इसीलिए आप लोगों ने इसमें चम्मच चलाते रहना है। यहाँ पे मुझे तकरीबन आधा घंटा हो चुका है केचप को पकाते हुए। तो मेरी आधे घंटे बाद केचप की ये माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार थिक सी जो इसकी केचप की लुक है वो बनकर तैयार हो चुकी है। हम इसमें प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ कि माशाल्लाह हमारी केचप जो बाज़ार जैसी होती है बिल्कुल वैसी बन चुकी है। तो अभी मैं इसको पका रही हूँ, थोड़ी देर और मैं इसको 5-10 मिनट पकाऊंगी फिर इसको निकाल लूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह कलर भी बहुत प्यारा आया है और हमारी केचप जो है वो बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो आप लोग भी इसी तरह अपनी केचप बनाइएगा, रमज़ान में आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो माशाल्लाह हमारी केचप का जो कलर है वो भी बहुत अच्छा बनकर तैयार हो चुका है। तो ये मैंने शीशे के जो जार होते हैं वो ले लिए, उनको अच्छी तरह धोकर उनको वॉश किया है और उनको अच्छी तरह ड्राई कर लेना है। गीले जो होंगे जार उनमें आप बिल्कुल केचप ना डालिएगा, वो ख़राब हो जाएगी। तो बिल्कुल अच्छी तरह आप लोगों ने ड्राई करना है। उसके बाद आप लोगों ने इसमें केचप जो है वो फिल करके इसको ठंडा करना है और फिर उसमें इसे फ्रिज में आप लोगों ने 1 माह के लिए रख देना है। जब भी आप लोगों ने इसे निकालना है खाने के लिए निकाल कर यूज़ करना है और दोबारा आप लोगों ने इसे फ्रिज में रख देना है ताकि आप लोगों की केचप जो है वो ख़राब ना हो और बिल्कुल सेफ़ रहे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को जो रेसिपी है वो पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपनी जो फैमिली में भी ज़रूर शेयर करें और मैं अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड कलर के बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ये आप लोगों की तरफ से एक इनाम होगा, तोहफ़ा होगा हमारे लिए। तो अब ये मैं केचप फिल करके इसको ठंडा करूँगी और उसके बाद मैं इसे फ्रिज में स्टोर कर लूँगी। ये 1 मंथ के लिए बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। अगर आप लोग बाहर रखेंगे तो फिर ये ख़राब हो जाएगी, अगर आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो इसके बाद मैंने इसको एक केचप की जो बाल्टी होती है वो ली थी, उसमें मैंने सेव कर केचप की बाल्टी है, इसमें हम इसको डालकर इसको सेव कर लेंगे। और आप लोग इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा कि इसको बाहर आप लोगों ने बिल्कुल नहीं रखना। जब आप लोगों ने यूज़ करनी है तभी बाहर निकालनी है, उसके बाद आप लोगों ने इसे फ्रिज में स्टोर कर लेना है। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।